Yo necesito. Ah, es funny. सो ये है आज का हमारा यमी यमी सा लंच। हलवा, चने और पूड़ी। किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखने में जितना यमी लग रहा है, यकीन करें खाने में भी ये उतना ही यमी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज तकरीबन 2-3 दिन के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पैकिंग में बिजी थी, इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाई। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ बच्चों के साथ मसरूफ़ थी। बच्चों की फिर वो अब नॉर्मल तंग करना शुरू हो गया हुआ था। तो मौज़ा मुझे कह रहे थे कि तुम इनको सही से दम नहीं कर रही, इस वजह से ऐसे हो रहा है। तो वाकई में 2-3 दिन से उनको दम नहीं कर पा रही, तो वो अब नॉर्मेलिटी पे चले गए थे। मेरे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि दम करके अगर मैं उनको कुछ चीनी खिलाती रहूं, पानी पिलाती रहूं, तो फिर ठीक रहते हैं। बहुत जल्दी उनको नज़र लग जाती है और बहुत जल्दी वो नज़र में आ जाते हैं। इस वजह से वो अब नॉर्मल तंग करना शुरू कर देते हैं। और मैं माँ हूँ, मुझे समझ आ जाती है कि ये इनको नज़र लग गई है, और किसी दूसरे की नहीं, अपनी भी नज़र लग सकती है। सो इसमें अजीब सी मिथ है कि भाई नहीं, दूसरे ही नज़र लगा सकते हैं। नहीं, घर के हमें जब बच्चे प्यारे लगते हैं तो हमारी अपनी नज़र भी लग सकती है। सो इस वजह से 2-3 दिन से मैं काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ थी उनके साथ। तो आज कुछ वो थोड़े बेहतर आप कह लें कि हैं, तो इस वजह से मैं व्लॉग बना रही हूँ। और बच्चे, आपको पता है कि हर माँ की फर्स्ट प्रायोरिटी होते हैं, मेरे भी ऐसे ही हैं। सो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, आप कहाँ जा रही हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं कहीं दूर नहीं जा रही अम्मी पापा से। मैं इसी कॉलोनी के अंदर बट डिफरेंट स्पेस पे जा रही हूँ, डिफरेंट जगह जा रही हूँ। हम डी सेक्टर में रहते हैं और मैं ए सेक्टर में जा रही हूँ। वहाँ से क्या होगा कि हर चीज़ अवेलेबल होगी वॉकिंग डिस्टेंस पे, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो फार्मेसी हो, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों, रेस्टोरेंट्स हों, पेट्रोल स्टेशन हो, कुछ भी हो, सब कुछ पास में होगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि वो मोटरवे के बिल्कुल पास है, तो आप बस ऐसे निकले तो साथ ही मोटरवे पे चढ़ जाएंगे और रेयान को स्कूल जाने में भी आसानी होगी। इस घर को हम सब छोड़ के जा रहे हैं, मतलब मैं और अम्मी लोग, हम सब जा रहे हैं। अम्मी लोग अपनी स्पेस में जा रहे हैं, अम्मी पापा ने अपनी एक और जगह खरीदी है जहाँ वो लोग जा रहे हैं। अपार्टमेंट अम्मी पापा ने लिया है, तो ये लोग उधर जा रहे हैं। तो इस घर को हम लोग मतलब बेच देंगे, इस घर को हम लोग सेल कर देंगे। उसकी रीजंस क्या हैं इस घर को सेल करने की, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इस घर को हम सेल क्यों कर रहे हैं। और हम लोग जो है वो अभी रेंटेड में जा रहे हैं। एक्चुअली प्लान हमारा था रेंट टू बाय करने का, लेकिन वो मैंने इसलिए से ड्रॉप कर दिया है बिकॉज हम श्योर नहीं है कि हमने इधर रहना है परमानेंटली कि नहीं रहना, हमने किसी और जगह जाके रहना है या क्या होना है, आने वाले वक्त का भी कुछ पता नहीं है। तो जब तक हम श्योर नहीं है तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। सो इस वजह से हमने डिसाइड किया है कि हम अपना घर अभी यहाँ पे खरीदेंगे नहीं। हम लोग सिर्फ उसी सूरत में खरीदेंगे घर जब हम श्योर होंगे कि हाँ भाई हमने यहीं पर रहना है। ऑल्दो पापा और अम्मी का प्लान यही था कि आप लोग घर खरीद के उधर ही चले जाओ। मतलब तकरीबन सब चीज़ें हो गई थी, लेकिन एंड मोमेंट पे मैंने सोचा कि इतने बड़े पैसे हम लोग लगा के, और हम लोग अभी श्योर नहीं है, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ कि हम लोग यहाँ पे परमानेंटली रहेंगे कि नहीं रहेंगे। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको सोचते हुए हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग अभी रेंट करते हैं और फिर देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये 2 क्वेश्चंस जो है उनका आंसर मैंने दे दिया है। जाना कब है? जाना इंशाल्लाह हमें 13 जुलाई को हमें कीज़ मिल जाएंगी, तो हम लोग शिफ्टिंग शुरू कर देंगे, मतलब उधर चीज़ें जो हैं वो लेके जानी शुरू कर देंगे। और 16 को शायद अम्मी पापा ने कहीं जाना है। ऑल्दो हमारा प्लान था कि हमने 15 तारीख को हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, 13 को चाबी मिलेगी और 3-4 दिन लगा के उधर सेटिंग कर लेंगे, रहने के काबिल बना लेंगे। ऑब्वियसली फिर सेटिंग तो आप लोगों को पता है चलती रहती है साथ साथ। लेकिन अभी 16 को शायद अम्मी पापा ने कहीं जाना है, तो जब वो वापिस आएंगे 17 को, तो उसके बाद फिर वो अपने घर, हम अपने घर, तब तक हम इधर ही हैं। और कुछ दिन रह गए हैं उसमें, ऑब्वियसली 10 दिन भी बाकी नहीं रह गए।
और ये तमाम क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों के हो गए हैं। तो मैंने कहा इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, बिकॉज बेतहाशा मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे कि आप अकेली जा रही हैं, आप क्यों जा रही हैं, आप मुल्क छोड़ के जा रही हैं। नहीं, मैं मुल्क छोड़ के बिल्कुल नहीं जा रही, मैं शहर छोड़ के भी नहीं जा रही। मैं इसी शहर में, इसी जगह, इसी ऑर्गेनाइजेशन में हूँ। सिर्फ ये कि मैं अपना सेक्टर चेंज करने लगी हूँ। वहाँ पर मुझे यहाँ पर रेंटेड घर मिलना इतना ईजी नहीं होता। सो ऑब्वियसली हमें ऐसा रेंटेड घर चाहिए था जिसमें मोस्टली चीज़ें जो हैं वो हों, हमें ज़्यादातर चीज़ें खरीदनी ना पड़ें। क्योंकि अम्मी पापा तो अपने घर जा रहे हैं, तो उनके घर की तो तमाम चीज़ें उनके घर में होंगी। और बहुत सारी चीज़ें जब उन्होंने वो घर खरीदा उसमें भी आई हैं, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता करनी पड़ती हैं। मतलब फ़ैन लगवाए हैं उन्होंने और बहुत सारी चीज़ें की हैं बेतहाशा। वो भी इंशाल्लाह उनका घर भी मैं आपको दिखाऊंगी, अपना घर भी दिखाऊंगी जहाँ मैं जा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह आने वाले टाइम में बहुत ही आप लोगों को डिफरेंट चेंज देखने को मिलेगा। चेंज से मुझे एक क्वेश्चन याद आया है कि बहुत सारे लोग मेरे चैनल पे आके मुझे ये कहते हैं कि हम डिसअपॉइंट हुए हैं कि आप फिर वही घरेलू घर, बच्चे, खाना पीना, ये वो बाहर नहीं दिखाती हैं, बाहर नहीं लेके जाती हैं, और आप स्पेन की सैर करवाएं, स्पेन का कल्चर दिखाएं, स्पेन का खाना दिखाएं, स्पेन का बाकी सब कुछ दिखाएं। तो मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था, मैं अभी भी कह रही हूँ, यहाँ पर कोरोना सिचुएशन पिछले मतलब 4 महीनों से चल रही है और मुझे लगता है हर जगह ही चल रही है। तो आप लोगों की ये वाली एक्सपेक्टेशन मुझसे रखना बिल्कुल सरासर गलत है। अगर नॉर्मल हालात हों और फिर मैं ऐसे अगर आप लोगों को कुछ भी नया ना दिखाऊं तो वो बात गलत है। लेकिन अब चूंकि हालात सही नहीं हैं, बाहर जाना किसी भी ख़तरे से खाली नहीं है, इस वजह से मैं बाहर जाने से बहुत ज़्यादा कॉशियस हूँ। मैं बाहर जाती नहीं हूँ, बहुत काम से काम रखते हुए बाहर जाती हूँ। तो बाहर जाकर आपको कुछ भी दिखाना इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है अनलेस जब सारी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मलाइज नहीं हो जाती। सो आप लोग भी थोड़ा सा सब्र रखें। मैंने तो सब्र रखा हुआ ही है, बाहर नहीं जा रही। जब तक इंशाल्लाह सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो थोड़ा थोड़ा करके मैं आप लोगों को तमाम चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगी। आप लोगों को खैर मेरा नया घर तो देखने को मिल ही जाएगा, अम्मी पापा का घर देखने को मिल जाएगा, वहाँ से व्यू देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा चेंज तो होगा, लेकिन जैसे आप लोग कहते हैं बाहर जाकर घुमाओ फिराओ और दिखाने दिखाओ, वो मैं अभी नहीं कर सकती। मैं आप लोगों से माजरत करती हूँ, लेकिन वो इतना ज़्यादा डेंजरस चीज़ मैं अभी करने के बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ, और मुझे नहीं लगता किसी और को भी ऐसे करना चाहिए, बिकॉज़ हमारी जान है तो जहान है। इस चीज़ को आप लोग मद्देनज़र रखें। और बच्चे भी हैं घर में, तो बिल्कुल भी छोटी सी भी लापरवाही जो है ना वो हमें कितनी महंगी पड़ सकती है, वो हम लोगों को आइडिया भी नहीं है। सो अपनी सेहत का ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इंशाल्लाह 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 जब सब कुछ नॉर्मल होगा तो घुमाएंगे फिराएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं कितना गन डाल के बैठी हुई हूँ। एक्चुअली ये सारे कपड़े मैं सॉर्ट आउट कर रही हूँ, ये वाले फेंकूँगी। ये मौसम के कपड़े हैं जिनको तय लगा के मैंने रखना है उनके कबर्ड के अंदर, बल्कि तय लगा के नहीं रखूँगी, इसको आयरन करके आज नहीं कल रखूँगी। आज तो बस मैं ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करूँगी। और यहाँ पर ये कपड़े मैंने सुबह कहीं जाना है उसके लिए आयरन करूँगी। और यहाँ पर एक अजीब चीज़ हो रही है कि मेरे 3 सूट मिसिंग है मेरे खाने में से, मतलब मेरी कबर्ड में से 3 सूट मिसिंग है। एक ये वाला सूट ब्लू कलर का, और इसके साथ एक येलो वाला जो आप लोगों को बहुत पसंद आया था, और ये भी एक येलो मतलब लाइम कलर है ये। अब ये तीनों दुपट्टे मैं लेकर जा रही हूँ नीचे अम्मी से पूछने के लिए कि मतलब मेरे सूटों को क्या हुआ है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं मैंने अपने सारे, इस तरफ मैंने अपनी सारी जो भी शलवारें कमीज़ें हैं उनको हैंग किया है, और मिडल में मैंने जो रेगुलरली पहनने के लिए कपड़े हैं उनको रखा है अम्मी के घर आने जाने के लिए या वैसे बाहर आने जाने के लिए। और कहीं स्पेशल ओकेजन्स के लिए जो हैं वो कपड़े यहाँ से शुरू हो रहे हैं। सो मेरे बड़े लिमिटेड से कपड़े होते हैं, मैं ज़्यादा कपड़े हैंडल नहीं कर पाती हूँ, लेकिन लिमिटेड करते करते भी मतलब कितने सारे मेरे सूट हैं। एक नीचे है और 3 शलवारी कमीज़ें, उनके दुपट्टे तो हैं वो खुद गायब हैं शलवारी कमीज़ें। सो इनमें ही मैं नीचे से जो ये देखें आप, मौज़म ने
आज कुछ तो लिया है और पिछले 2-3 दिन से ऐसे ही ये चल रहा है। अब ये वाले जो इनकी कबर्ड है इसको भी मैं अब सॉर्ट आउट करके रखूँगी। और बेस्ट हाल इसका यही है कि इनके कपड़े भी मैं ऊपर ऐसे लटका दूँ, घर पहनने वाले, बाहर पहन के जाने वाले और वर्क पे जाने वाले सब कुछ मैं ऐसे रख दूँगी ताकि इनको आसानी हो निकालें और उसी टाइम ये यूज़ कर लें, इनको नीचे से कुछ ना निकालना पड़े। सो चलिए ये सारे काम करते हैं, ये खूबसूरत सा जो मेस है इसको उठाते हैं। और आपको भी मैं ऊपर से नीचे आई हूँ और मैं अपने सूट जो है गुमशुदा वो ढूंढ रही थी और इन दोनों बच्चों ने मौका देकर बाहर निकलने का फ़ैसला कर लिया है। और ये जो है ना, ये छोटी बच्ची, आप इसको छोटी ना समझें, ये लीडर है हर चीज़ की। मोमिना चले अंदर, अंदर चले। ये रेयान को तो फिर भी मैं डरा के अंदर ले गई थी गुस्सा करके, तो ये नहीं डरी, ये कहती है मैंने बाहर ही जाना है। फिर शोर शराबा कर देती है, तो जाहिर है फिर जब शोर शराबा करती है तो सबको पता चल जाता है कुछ ना कुछ हुआ है। और फिर वो कहते हैं कि ना करो, बच्ची को बाहर ले जाओ। और बच्ची, उसको सारी स्कीमें पता है कि मैंने कैसे मामा को तंग करना है, शोर शराबा करना है तो बाहर आ जाना है। मोमिना चलो अंदर चलें। चलो चलो रेयान, पहली ग्रोसो है, ना करो, चोट ना लग जाए। वो देखो आपको देख के वो भी कर रही है ऐसे, ये देखो, ये देखो। रेयान ना करो, आपको कॉपी कर रही है वो, मना हो जाओ। मैंने आपको बताया था ऐसे नहीं करना, फिर चोट लग जाएगी। सबको सलाम नहीं किया आपने। चलो सलाम करो। रेयान मस्ती में ना हो, चलो सलाम करो। मोमिना सलाम करो। मोमिना खुशी बहुत है कि मैं तो बाहर आई हुई हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाहर आने का दोनों को बहुत शौक है। ये आपने क्या किया है सोफे को? यार सीधा करो उसको, ऐसे कौन बैठता है? सीधा करके उधर बैठो, जल्दी करो मेरा बेटा। मिठी चलो अंदर चलें। अभी मोमिना के एक्सप्रेशन देखना आप लोग कैसे होंगे जब मैं कहूँगी मोमिना चलो अंदर चलें। चलो 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 जल्दी करो, चलो चलो। सर हिला रही है। किधर जा रही हो? मैं आपको पकड़ने आ रही हूँ। मोमिना मैं आ गई मैं आ रही हूँ। नो, चिड़िया का पानी है ये चिड़िया का पानी है, छोड़ दो इसको, आप छोड़ दो, चिड़िया का पानी है, खड़ी हो जाओ, ये उसका पानी है, छोड़ो। चलो उठो, उठ जाओ अब। अम्मी ने एक्चुअली ये चिड़िया के लिए खाना यहाँ पे रखा हुआ होता है और साथ पानी भी, तो वो आके पीती हैं। मोमिना जो है वो बस मौका ढूंढ रही है। और ये बच्चों ने देखें कितना तूफान यहाँ पे मचाया हुआ है। इसको तोड़ दिया इन्होंने और तोड़ के इसको यहाँ पे रखा है। चले अंदर, चले मिठी, चलो। मैं मोमिना को पकड़ने लगी हूँ, रेयान को भी, दोनों को पकड़ने लगी हूँ मैं। ये है आज का हमारा यमी यमी सा डिनर, दाल चावल। और मेरे बच्चे जो हैं वो चावल शौक से नहीं खाते, तो इस वजह से दाल और साथ पान जो है वो मैं इनको दूंगी। सो ये है आज का हमारा डिनर। किस किस को ये वाला डिनर अच्छा लगता है? आज हमने दाल बहुत डिफरेंट तरीके से बनाई है और सरप्राइजिंगली सबको बहुत अच्छी लगी है। मौसम को भी बहुत अच्छी लगी है और बाकी सबको घर में हम लोग बड़े पर्टिकुलर होते हैं अपने खाने को लेके। देखें ना, बहुत पतली है ना बहुत गाढ़ी है और बहुत ही ज़्यादा यमी बनी है। अभी हम लोग वॉक पे आए हुए हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह क्या मौसम हो रहा है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। इतना खूबसूरत मौसम। मगरिब का टाइम हो गया और अभी तक हम लोग बाहर घूम रहे हैं। ये बच्चे घर जाने का नाम नहीं ले रहे और नज़ारे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मतलब मैं आप लोगों को क्या बताऊं, अल्लाह की कुदरत इतनी खूबसूरत है कि जब आप सिर्फ अल्लाह की कुदरत की बनाई हुई जो चीज़ें हैं, नेचर को ही देख के इंसान के अंदर इतना ईमान आ जाता है कि अभी बस मुझे ये हो रहा है कि मैं कब घर जाऊँ और मगरिब की नमाज़ पढ़ूँ। मतलब मेरे अंदर वो एक अकीदा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, वैसे हो जाता है। तो अभी जस्ट मगरिब हुई है, 1-2 मिनट हुए हैं,
सो मैं बस अभी एक चक्कर लगाऊंगी, 2-3 मिनट रह गए हैं, तब तक हम लोग घर पहुंच जाएंगे। घर के आगे से फिर एक छोटा सा चक्कर लगाने आए, बच्चे कह रहे थे कि हमने जाना है, तो बस सामने पहाड़ों को देखकर, ये जो पहाड़ है ना, ये मेरी ज़िंदगी के वो नज़ारे हैं। जब मैं इनको देखती हूँ, इनका और मेरा साथ काफ़ी पुराना है, ऑब्वियसली 10 साल पुराना साथ है, लेकिन जो मैंने ज़िंदगी में कुछ भी मैंने फेस किया है, या खुशी गमी कोई भी चीज़ इनको देखती हूँ ना, तो बस बहुत अच्छा लगता है। मैं इतना कहूँगी आपसे। फटाफट आप घर चलते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।